अरे राम को लाने वाले तुम कौन हो भैया? जिसको लाएंगे राम लाएंगे, राजा रामचंद्र लाएंगे। हम पंचायत भी जीतेंगे, हम नगर पंचायत भी जीतेंगे और फिर विधानसभा भी जीतेंगे। ये घमंड की हार है, ये कुप्रयासों की हार है, ये लोकतंत्र का अपहरण करने के प्रयास की हार है। अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ भी भाजपा हार गई है। इसको लेके हरीश रावत जी हमारे साथ खड़े हैं। हरीश रावत जी से बात करते हैं, आखिर क्या कहना है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी हार होना, लगातार बीजेपी ऐसे स्थानों पे हार रही है जो धार्मिक स्थल है, हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, ऐसे स्थानों पे लगातार हारना। क्या कहना है हरीश रावत जी? क्या बीजेपी अयोध्या हारी, अब बद्रीनाथ भी हारी, क्या लग रहा है कि ये बीजेपी ऐसे स्थानों पे हार रही है जहाँ हिंदुओं के धार्मिक स्थल है? ये ऊपर वाला है प्रकृति, वो भी अति का दंड देती है। जब अतिवाद होता है तो उसका दंड देती है। राजा रामचंद्र की धरती, वो न्याय के देवता थे राजा रामचंद्र, उनकी धरती अयोध्या में इंडिया की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण है। और उस पर अब मोहर लगा दी। राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु जी की धरती जो है बद्रीनाथ है, तो अब बद्रीनाथ से भी जो है ये मोहर लग गई कांग्रेस की जीत के साथ कि भगवान विष्णु ने भी कह दिया तथास्तु कांग्रेस, अब ये भाजपा का अतिवाद नहीं चलेगा। और आप देखिएगा भगवान केदार भी, शिव भी, क्योंकि राहुल शिव भक्त हैं, और जब समय आएगा तो हम केदार भी जीतेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमारे साथ है और उत्तराखंड भी जीतेंगे, क्योंकि ये भगवान शिव की धरती है। केदार जो है पूरा उत्तराखंड जो है, हम उत्तराखंड भी जीते। अयोध्या से हार को कहीं ना कहीं संसद में भी ये मुद्दा उठाया लगातार कि संसद में भी अयोध्या से जिस तरह से आ रहे हैं, अब बद्रीनाथ, उसके बाद आपने दावा किया कि अब केदारनाथ भी हम जीतेंगे। देखिए, इन्होंने अपने अहंकार से, भगवान राम जिसको लाएंगे भगवान लाएंगे ना। मोदी जी और भाजपा जो है भगवान राम को लाने वाली बन गई। उन्होंने कहा उसको सत्ता सौंपेंगे जो राम को लाया है। अरे राम को लाने वाले तुम कौन हो भैया? जिसको लाएंगे राम लाएंगे, राजा रामचंद्र लाएंगे और फिर वो न्याय के देवता, इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तुम सारी मर्यादाएं तुमने तोड़ दी। चारों शंकराचार्यों का सामूहिक रूप से आपने अपमान कर दिया। जो हिंदू और सनातन धर्म की परंपराएं थी उनको आपने अयोध्या में चकनाचूर कर दिया, केवल इसलिए कि केवल एक व्यक्ति दिखाई दे और वो वही राम जी की मूर्ति का अनावरण कर सके, इसलिए सारा काम किया आपने। और तो छोड़ो, इस भाजपा की जो जनक आरएसएस है, आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपमान हुआ, जबकि वो अत्यधिक मान्य पुरुष है, उनका भी अपमान हुआ। तो भगवान रामचंद्र जी ने इनको कहा तुम्हारा स्थान कहाँ है, ये स्थान दिखा दिया। अब भगवान विष्णु ने मोहर लगा दी और अब भगवान शिव जब मौका आएगा वो तो बिल्कुल बैल फैल करने वाले हैं। फिर देखिए आप जो है, और उत्तराखंड में हम पंचायत भी जीतेंगे, हम नगर पंचायत भी जीतेंगे और फिर विधानसभा भी जीतेंगे। क्या माना जाए कि ये अहंकार की हार है? यह अहंकार की हार है, ये घमंड की हार है, ये कुप्रयासों की हार है, ये लोकतंत्र का अपहरण करने के प्रयास की हार है। ये धन बल, जन बल, लठ बल, बंदूक बल, पुलिस बल, प्रशासनिक कूटनीति बल, इन सब की हार मंगलौर के अंदर हुई है। मंगलौर की जनता ने इनको हरा करके दिखा दिया कि हम मीठा गुड़ ही नहीं बनाते हैं, बल्कि जिस गन्ने से गुड़ बनता है उसकी लाठी की मार, सरकार की लाठी की मार से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मैं वहाँ के किसान भाइयों को भी बहुत, और सारे मंगलौर की जनता जनार्दन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हरीश रावत जी का कहना है कि ये हार पहली भगवान राम की हार थी, फिर विष्णु की हार थी, लेकिन अब आने वाले समय में भगवान शिव भी इनको हराएंगे और ये अहंकार की हार है। मुदित अग्रवाल, आज तक, हरिद्वार।